एक रोड जिसे बनाने में 5 साल लगे और 12,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी, जिसे खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड क्लास बताकर इनॉग्रेट किया था। और ये रोड गलती से इतना ज्यादा वर्ल्ड क्लास बन जाता है कि इसने अपना पहला मानसून तक सर्वाइव नहीं किया। 79 डेज, सिर्फ 79 डेज में इस एक्सप्रेसवे के अंदर गड्ढे आ गए। गड्ढे भी कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं कि रोड कहीं से चिप ऑफ हो गई हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे कि गाड़ियों के अलॉय व्हील तक टूट गए। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में, क्योंकि अगर 12,000 करोड़ रुपए जैसी बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट 3 महीने तक नहीं टिकता तो सवाल सिर्फ रोड खराब होने का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग का है। मैंने कल काफी एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल किया, जैसे कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इतना रद्द एक्सप्रेसवे है ये। अगर आपने कभी इस पे से ट्रेवल किया है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही होगा। कितने सारे यूट्यूब पे वीडियोस है उस एक्सप्रेसवे को लेकर, इतने ज्यादा गहरे गहरे गड्ढे हैं उसके अंदर, ट्रक्स तक को चलने में दिक्कत होती है। मतलब एक तो इतना ज्यादा खराब रोड और उसमें कहीं कहीं लाइट भी नहीं है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बिल्कुल हाल ही में 14 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेट किया गया था, वो भी खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों। कॉस्ट कितनी आई? 12,000 करोड़ रुपए। बनाने में यही कुछ 5 साल लगे। ऑपरेशनल होते होते लेस देन 3 मंथ्स के अंदर रोड के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और मैं बात कोई छोटे से क्रैक्स की नहीं कर रहा जिनको लोग इग्नोर कर सके। ये शामली के पास इस एक्सप्रेसवे के अंदर सिर्फ 79 डेज के अंदर इतने गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए कि देखने से ऐसा लगता है कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। लोकल मोटरिस्ट्स का कहना है कि पहली ही बारिश में रोड ढह गया। मतलब अभी तो ढंग से मानसून आया तक नहीं है, अभी तो इस रोड ने अपना टेस्ट ही पास नहीं किया। ये इशू इतना ज्यादा बड़ा बन जाता है कि NHAI को खुद को रो कॉज नोटिस इशू करना पड़ता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, अथॉरिटी इंजीनियर को और EPC कॉन्ट्रैक्टर को। और जिनके ऊपर इस एक्सप्रेसवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तीनों के ऊपर NHAI ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया। ये अपने आप में बता देता है कि ये इशू कोई छोटा मोटा इशू नहीं था या डैमेज कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, क्योंकि अगर डैमेज छोटा मोटा होता तो NHAI का ध्यान तक नहीं जाता या फिर NHAI कभी नोटिस इशू करता ही नहीं। पर हाँ, इस बार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस बार मिनिस्ट्री चुप नहीं बैठी। खुद यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपने इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में काफी बात करी है। उन्होंने एटलीस्ट इस चीज को माना कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी रिसेंटली काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, वो भी सिर्फ हल्के से रेन स्पेल में। उसका रीजनिंग उन्होंने बताया कि क्रॉस कनेक्शन ड्रेनेज ही इनकम्प्लीट था, क्योंकि अभी तो उस जगह की लैंड एक्विजिशन ही पेंडिंग पड़ी थी। उन्होंने ये बात बताई कि जैसे इशू उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इस इशू को रिजोल्व करवा दिया। अगर लैंड एक्विजिशन इशू तुम्हें पहले से ही पता था कि हाँ लैंड एक्विजिशन अभी तो पेंडिंग में ही पड़ी है, तो रोड को कंप्लीट बताकर इनॉग्रेट करने की क्या जरूरत थी? एक इनकम्प्लीट ड्रेनेज सिस्टम के साथ 12,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट कर देना, ये चीज प्लानिंग फेलियर के अंडर देखी जाए या फिर PR प्रायोरिटी थी? और हाँ, तुम्हें एक और मजे की बात बता दूं तो हमने इस वीडियो के अंदर तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कवर किया, और इसी सीजन, इसी मानसून में, इसी टाइम के अराउंड कई फ्लैगशिप एक्सप्रेसवेज में क्रैक्स आए। अब इस चीज के अंदर मैं बिल्कुल भी कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या BJP पे अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ जो हर आम आदमी टैक्स पेयर पूछना चाहता है। अगर 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, अगर 36,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक्सप्रेसवे ढह जा रही है, एक्सप्रेसवे में क्रैक आ जा रही है, तो ये सारा टैक्स का पैसा जा कहाँ है? क्वालिटी चेक इनका करता कौन है? इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? गडकरी ने खुद अपना रीजनिंग दिया था इंटरव्यू के अंदर इस चीज के ऊपर, जो कि अच्छी बात है, एटलीस्ट वो चुप नहीं बैठे। लेकिन रीजन देना और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना अलग चीजें हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताओ कि क्या तुम्हारे एरिया में भी कोई ऐसी रोड है जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है? हर एक आदमी के नॉन में कोई ना कोई रोड तो ऐसी जरूर हो। क्या पता इस कमेंट सेक्शन में लिखने से उस रोड का कोई फिक्सचर हो जाए। ट्राई करने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आम आदमी की तरफ से आम आदमी के लिए।